तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर काफी सारी टेलीकॉम से जुड़ी हुई और टेक से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ें हैं। जैसे कि बताना चाहूंगा कि एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है, और इतना नहीं है, जियो की तरफ से भी बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। बीएसएनएल की तरफ से बहुत बड़ी खबर है, बीएसएनएल छप्पड़ फाड़ने के लिए जा रहा है 2026 में। और इतना नहीं है, वन प्लस की तरफ से बुरी खबर है, और इतना नहीं है, एप्पल की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर है, और एप्पल ने एक ऑफर लॉन्च कर दिया है। और भी चाइना से खबर है, और भी दुनिया भर की खबरें हैं। मतलब कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारा माल मसाला आपको बताने वाला हूं, लेटेस्ट जो भी दुनिया के अंदर चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। आप सबको पता है कि बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम कंपनी, तो भाई इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी का सीधा जो भार उठा रहे हैं हमारे केंद्रीय संचार जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उन्होंने भार उठाया हुआ है। उन्होंने जिम्मेवारी ली हुई है बीएसएनएल की कि बीएसएनएल को भाई आगे बढ़ाना है। 2026 में उन्होंने अपना एक रोड मैप तैयार किया है, और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम जून 2026 तक भारत के एक एक गांव के अंदर अपना 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि जियो एंड एयरटेल जहां तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं, हम वहां घुसने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि जियो एयरटेल वाले पहाड़ी एरिया, मतलब जंगली एरियो के अंदर, इलाकों के अंदर नहीं पहुंच पाए हैं, बट हम बीएसएनएल वाले वहां पे घुस के टावर लगाने वाले हैं। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। मतलब कि सरकार के एक फंड है, उसके तहत ये मुहिम चलाई जा रही है कि गांव तक और जंगली एरिया में 4G टावर लगाना। तो अच्छा काम कर रही है बीएसएनएल टीसीएस और तेजस नेटवर्क के जो है सपोर्ट ले रही है। इनके जो मतलब गैजेट वगैरह वो इस्तेमाल करेगी टावरों के ऊपर। देखते हैं भाई बीएसएनएल वाले अपने दावों के ऊपर कितना खरे उतरेंगे, क्योंकि ये दावे तो बहुत करते हैं, बट ये जो दावा इन्होंने किया होता है उस पे ये एग्जैक्ट टाइम के ऊपर खरे नहीं उतर पाते हैं, डिले कर देते हैं। और देखते हैं 2026 जून तक ये गेम चेंज कर पाते हैं या नहीं गेम चेंज कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, बीएसएनएल 4G हर गांव में जून 2026 तक आ जाएगा या नहीं आएगा? कमेंट में जरूर बताना। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो चाइना से निकल के आ रही है। सो चाइना सरकार ने अमेरिका की बनाई हुई इनवीडिया वालों की H200 जो चिप है उसको बैन कर दिया है। ठीक है जी। इससे पहले भाई अमेरिका जो है चाइना को अपने प्रोडक्ट देने से मना कर रहा था। अब क्या है, कुछ नियम एवं शर्तें लागू करने के बाद अमेरिका जो है अपनी चिप वगैरह है चाइना को देने के लिए राजी हो गया था। बट अब क्या है, चाइना बोल रहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब उन्होंने ही लेने से मना कर दिया है, भी आप जाओ जहां जा रहे हो अमेरिका वालों, हमें आपकी चिप वगैरह की जरूरत नहीं है। और चाइना सरकार ने भाई अपने अधिकारियों को, कस्टम एजेंट को हिदायतें दे दी है कि एनवीडिया का H200 जो चिप है चाइना के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। ये चिप कौन सा चिप है? ये AI वाला चिप है, ठीक है ना। सो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब कि चाइना ऐसा क्यों कर रही है, अमेरिका की चिप लेने से मना क्यों कर रही है? क्योंकि भाई आप सबको पता ही है कि जो भारत सरकार है वो भी घरेलू टेक्नोलॉजी बीएसएनएल में जो यूज की गई है, ऐसे ही भाई चाइना है। चाइना बोल रही है कि हम भी घरेलू टेक्नोलॉजी को ही आगे लेके जाएंगे, मतलब कि हमारे देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हम आगे लेके जाएंगे। जो हमारी कंपनी जो हवावे वगैरह है ना वो बनाएगी, वो ही हम अपने देश के अंदर यूज करेंगे। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि ताइवान सरकार ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है वन प्लस के सीईओ पीट लाउ के ऊपर। ठीक है ना।
सो अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया है ताइवान सरकार ने? क्योंकि ताइवान सरकार ने भाई दोष लगाए हैं जो वन प्लस के सीईओ हैं कि इन्होंने हमारे देश के अंदर एक फर्जी जो है दफ्तर खोला है, और दफ्तर खोलने के बाद उन्होंने है ना हमारे जो देश के जो इंजीनियर वगैरह हैं वो हायर किए। लमसम 70 से ज़्यादा जो है इंजीनियर हायर करके ये अपने देश में लेके जाना चाहते हैं या फिर उसको नौकरी पे रख रहे हैं विदाउट ताइवान सरकार की परमिशन से। ताइवान बोल रही है कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और वन प्लस वाले हमारी है ना बिना मंजूरी के हमारे जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं हमारी टेक्नोलॉजी अपने देश में लेके जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से ताइवान गवर्नमेंट जो बोल रही है कि हम जब भी आएंगे भाई वन प्लस के सीईओ हमारे देश के अंदर तो हम उनको अरेस्ट करने वाले हैं। सो ये कुछ मामला बन गया है। अगली खबर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। सो एप्पल ने धमाका कर दिया है, अपने सारे एप्पल यूजर्स को खुश कर दिया है। जितने मेरे भाई वीडियो एडिटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर मतलब कि एज ए मीडिया वाली लाइन के अंदर उनका है लेना देना कुछ, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो एप्पल ने अपना एप्पल क्रिएटर स्टूडियो जो है एक बोल सकते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया है। सो इस एप्पल क्रिएटर स्टूडियो के अंदर काफी सारी ये एप्स का सब्सक्रिप्शन बांट रहे हैं। कितने प्राइस के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए प्रति महीने के अंदर आपको काफी सारे ये सॉफ्टवेयर बांट रहे हैं। जैसे कि बताना चाहूंगा कि अगर आपको फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है तो 399 में मिल जाएगा आपको। आप लॉजिक प्रो म्यूजिक वाली संगीत बनाने और ऑडियो को एडिट करने वाली अगर आप ऐप वगैरह यूज करते थे जो पेड थी, वो अब इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और एक पिक्सल मोटर प्रो जो इमेज एडिटिंग के लिए यूज की जाती थी, फोटोशॉप की तरह होती थी, और टूल था मोशन जो कि ग्राफिक्स के लिए था। सो ये भी आपको इसी 399 रुपए प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन के अंदर ही सारा कुछ मिलेगा। अगली अपडेट भी एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। सो एप्पल वालों ने गूगल के साथ क्या कर ली है? पार्टनरशिप कर ली है। सो एप्पल वालों को क्या जरूरत पड़ गई भाई गूगल के साथ पार्टनरशिप करने की? ये तो भाई कट्टर एक दूसरे के वैरी थे, वैरी, ठीक है ना, विरोधी थे। अब पता नहीं क्या हो गया भाई, एप्पल वाले जो गूगल के पास जाके उनसे हाथ मिला रहे हैं। ये सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई एआई का जमाना है ना। सो एप्पल अभी अपना एआई मॉडल नहीं बना पाया है, ठीक है ना। एप्पल को देरी हो रही थी अपना एआई मॉडल बनाने में, इसीलिए ये गूगल के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो गए ताकि ये अपने कस्टमरों को मोबाइल के अंदर एआई के फीचर जल्दी से जल्दी दे पाए। अगर ये अपने सहारे पे बैठे रहते तो इनको टाइम लगना था, बट एआई इनको जल्दी देना है, इसी वजह से गूगल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। और अब क्या है? अब ये है भाई कि आपको इनकी सीरी के अंदर गूगल जिमनाई का एक्सेस देखने को मिलेगा। आगे जाके को अपडेट आएगी अपने iOS 18 के अंदर, ठीक है ना, या फिर iOS 19 जब आएगा तब आपको इंटीग्रेट देखने को मिलेगा सीरी के अंदर गूगल जिमनाई। सो इससे पहले इन्होंने चैट जीपीटी के साथ भाई पार्टनरशिप की थी ताकि लोगों को एआई का जो है तड़का देखने को मिलता ही रहे। सो जो एप्पल कंपनी है ये किसी के सहारे नहीं बैठी है, ये चैट जीपीटी से बातचीत इन्होंने करके रखी है, पार्टनरशिप करके रखी है, गूगल के साथ भी पार्टनरशिप करके रखी है ताकि भाई कोई एक बंदा भी मना कर दे तो दूसरी एआई कंपनी तो उनको एक्सेस देती रहेगी ना। सो आगे जाके बताया जा रहा है कि जब भी आपको मतलब कि इसका एक्सेस देखने को मिलेगा तो शायद आपको ये चूज करने के लिए मिले कि सीरी के अंदर मेरे को गूगल जिमनाई चाहिए सर्च इंजन के लिए या फिर चैट जीपीटी चाहिए। सो ये बड़ी अच्छी खबर है। अगली खबर निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि वन प्लस 2025 में बहुत रौला चल रहा था कि ये वन प्लस वाले अपना वन प्लस ओपन 2 फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाले हैं, फिर इसको डिले कर दिया गया 2026 में। अब बहुत तकड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि ये अपना
फोल्डेबल फोन जो वन प्लस ओपन 2 के नाम से था, ये लॉन्च नहीं करने वाले हैं। इन्होंने लॉन्चिंग कैंसिल कर दी है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण एक ही है भाई कि जो चिपसेट है, रैम है, स्टोरेज है, उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जिसके कारण फोन की कीमत ज्यादा हो गई थी। मतलब कि इनको रैम वगैरह पीछे से ज्यादा महंगी मिल रही है, और फोन के अंदर जब रैम स्टोरेज लगाएंगे तो भाई उसकी कीमतें इनको मतलब ज्यादा रखनी पड़ेगी ना स्मार्टफोन की। सो इनको डर है कि अगर मैं महंगे प्राइस के ऊपर लॉन्च करूंगा तो मेरा जो स्मार्टफोन है फोल्डेबल वाला वो बिकेगा नहीं। तो इसी वजह से इन्होंने डिले कर दी है या फिर कैंसिल कर दी है फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की डेट। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। आप सबको पता ही है कि 2025 में एयरटेल ने धमाका कर दिया था, बड़ा हल्ला मचा दिया था कि कोई भी बंदा है ना, हमारा सिम वाला ग्राहक हो, हमारा डीटीएच वाला ग्राहक हो, या हमारा ब्रॉडबैंड वाला भी ग्राहक हो, एयर फाइबर वाला भी ग्राहक हो, उन सब ग्राहकों को हम परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं फ्री के अंदर विदाउट एनी चार्जेस, वो भी 1 साल के लिए। समझ पा रहे हो ना? तो भाई उसका हल्ला बहुत हुआ। भाई अब जो तकड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, मेरे को पता चला, भाई बोल रहे हैं कि परप्लेक्सिटी एआई का जो एयरटेल का प्रो का सब्सक्रिप्शन मेरे को मिला था ना, वो कुछ दिनों से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, सिर्फ मैं फ्री वाला वर्जन ही एक्सेस कर पा रहा हूं। समझ पा रहे हो ना? एयरटेल ने क्या किया है, चोरी चुपके से अपना परप्लेक्सिटी प्रो का जो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन था उसको सभी ग्राहकों को देना, ऑलमोस्ट काफी सारे ग्राहकों को देना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया अपने सब्सक्रिप्शन को। और जब आप देखोगे कि भाई स्टॉप क्यों हुआ है, आप सेटिंग वगैरह में ठीक है ना जाओगे, तो वो भाई बोल रहा है कि आप कार्ड डिटेल डालो। समझ पा रहे हो ना? अगर आपको प्रो वर्जन ठीक है ना कंटिन्यू रखना है, फ्री वाला कंटिन्यू रखना है, तो आपको कार्ड डिटेल जरूर डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन एयरटेल सबको दे रहा था कोई कार्ड डिटेल इन्होंने मांगी नहीं थी। चक्कर तो ये है कि ये जो डिटेल मांग रहे हैं ये इंडिया के हिसाब से नहीं मांग रहे हैं, ये विदेश के हिसाब से मांग रहे हैं, क्योंकि यूएस बेस्ड ये कंपनी है। तो आपको क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा अगर आप एक्सेस फ्री वाला जो है कंटिन्यू रखना चाहते हैं। समझ पा रहे हो ना? सो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तब आप अपनी जो परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सो लोगों ने मतलब कि 6 महीने तक की सोचो भाई, एयरटेल ने क्या किया है, साल भर पूरा भी नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 6 महीने तक की लोगों ने फ्री का सब्सक्रिप्शन यूज किया। अब 6 महीने बाद सबका स्टॉप कर दिया और कार्ड डिटेल मांगना शुरू कर दिया है। सो अगर आप कार्ड डिटेल दे भी देते हो तो भाई आपका जो है फ्री वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आपको मिला है, और उसके बाद आपको $20 प्रति महीने के हिसाब से देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 1800 रुपए पर मंथ के आपको परप्लेक्सिटी प्रो एआई के देने ही देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो ना? हम सब बहुत खुश हो रहे थे कि यार एयरटेल जो है फ्री के अंदर सब्सक्रिप्शन दे रहा है, 18,000 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन हमें फ्री में देखने को मिल रहा है। हम बहुत खुश हो रहे थे भाई। इनकी कंपनियों की चालाकी देखो भाई, 6 महीने फ्री दिया, 6 महीने बाद कार्ड डिटेल मांग रहे हैं और क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड भाई दुनिया में सबके पास तो नहीं होता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ भाई एक किस्म का लॉलीपॉप दिया था। अब लॉलीपॉप इन्होंने ले लिया है वापस हमसे। सो शुरुआत की है एयरटेल ने। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर शुरुआत एयरटेल ने कर दी है ना, तो भाई जियो भी ऐसा ही कुछ शायद करे आगे जाके। भाई जियो ने गूगल जिमनाई का सब्सक्रिप्शन दिया है हमको 18 मंथ के लिए फ्री में। जो लोग 349 या इससे ऊपर वाला रिचार्ज करवाते हैं उनको जियो गूगल जिमनाई प्रो का सब्सक्रिप्शन देते हैं। उनको भाई जो जियो है गूगल जिमनाई प्रो का सब्सक्रिप्शन देता है फ्री में। मैंने भी लिया है, 2 नंबरों के ऊपर अपना एक्टिवेट किया है। तो जो बंदा प्लान 349 से कंटिन्यू करता रहेगा उनको तो मिलता रहेगा, उन्होंने ये माजरा रखा है। बट भाई एयरटेल
एयरटेल ने देखो क्या किया, हो सकता है भाई जियो भी ऐसा ही करे, 6 महीने फ्री देके या फिर साल भर फ्री देके बाद में वो भी ये बोले, है ना, भी अगर आपको कंटिन्यू रखना है 18 मंथ के लिए, साल भर फ्री देने के बाद, कि अगर आपको कंटिन्यू रखना है सब्सक्रिप्शन गूगल जिमनाई का, तो आपको भी कार्ड डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं ना 35,100 रुपए का फ्री में हम दे रहे हैं, जियो वाले बोल रहे हैं ना 35,100 वाला सब्सक्रिप्शन जो है 18 मंथ वाला हम फ्री में दे रहे हैं। तो भाई जो एयरटेल ने किया, जियो भी मेरे को लगता है कि वैसे करने वाला है बहुत ही जल्द। ये 6 महीने या साल भर फ्री देंगे, उसके बाद कार्ड डिटेल मांगेंगे, कार्ड सबके पास नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन उन सबका कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी फिर मांगेंगे महीने के इतने दे दो, महीने के उतने दे दो। भाई ये सारी कंपनियां जो हैं पहले आपको आदत लगाएंगे, उसके बाद पैसे की डिमांड करनी ही करनी है। ये भाई हमारे रिश्तेदार थोड़ी, ठीक है ना, जो हमें फ्री में देते रहेंगे। सो भाई ये थी अपडेट। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी कमेंटों में बताना, वीडियो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।